हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेव्स गुरुकुल में। दोस्तों, आज हम सभी पढ़ेंगे कैलेंडर। आज हम सभी जानेंगे कैलेंडर के बारे में। लीप वर्ष क्या होता है, शताब्दी वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है, इन सभी के बारे में विस्तार रूप से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है साधारण वर्ष क्या होता है। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष देखिए, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह, एक अतिरिक्त दिन होता है। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह, एक अतिरिक्त दिन होता है। लेकिन ये 52 सप्ताह और एक अतिरिक्त दिन कैसे होता है, इसके बारे में जानते हैं। अभी हमने आपको बताया एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। अगर हम 365 को 7 से भाग दे देंगे, 365 भागे 7, 7 से भाग दे देंगे तो 7 बचे 35, तो बच्चा 1, 5, 7 दूनी 14, 1। एक साधारण वर्ष में 365 दिन या 52 सप्ताह, एक अतिरिक्त दिन होता है। एक साधारण वर्ष में 365 दिन, 365 दिन या 52 सप्ताह, एक अतिरिक्त दिन होता है। और साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यही है कि साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। क्या लिख रहे हैं इसमें? फरवरी 28 दिन की होती है। एक साधारण वर्ष में 365 दिन या 52 सप्ताह, एक अतिरिक्त दिन होता है। इसमें फरवरी 28 दिन की होती है। अब जानेंगे कि लीप वर्ष क्या होता है। लीप वर्ष, लीप वर्ष में 366 दिन होता है। इसमें भी 52 सप्ताह लेकिन 2 अतिरिक्त दिन होता है। लीप वर्ष में 366 दिन होता है। 366 दिन, लीप वर्ष में 366 दिन होता है। अगर 366 दिन होता है तो इसमें कितने सप्ताह और कितने अतिरिक्त दिन होता है, इसके बारे में जानने के लिए वही हमें 7 से भाग देना होगा। जैसे 366 भागे 7, 7 बच्चे 35, 1, 6, 7 दूनी 14, 2 16। एक लीप वर्ष में 366 दिन या 52 सप्ताह, 2 अतिरिक्त दिन होता है। एक लीप वर्ष में 366 दिन या 52 सप्ताह, 2 अतिरिक्त दिन होता है। और इसमें लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। इसमें जो फरवरी होती है 29 दिन की होती है। फरवरी 29 दिन की होती है। कुल मिला के यहाँ से बात यह निकलता है कि एक लीप वर्ष में 366 दिन या 52 सप्ताह, 2 अतिरिक्त दिन होता है। और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन होती है। और साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। साधारण वर्ष में एक साल कितने दिन का होता है? 365 दिन होता है। साधारण वर्ष में 365 दिन का एक साल होता है। उसमें भी 52 सप्ताह, एक अतिरिक्त दिन होता है। जबकि लीप वर्ष में 52 सप्ताह, 2 अतिरिक्त दिन होता है। अब जानेंगे कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष को पहचानना। लीप वर्ष किसे कहते हैं और साधारण वर्ष किसे कहते हैं, इन सभी को पहचानना जानेंगे। जैसे लीप वर्ष और साधारण वर्ष की पहचान। अब हम जानेंगे कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष को पहचाना कैसे जाता है। जानेंगे कि लीप 2016 कैसे लीप वर्ष है, कैसे साधारण वर्ष है, या 2025
या 2025 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, इसको जानेंगे। इस लीप वर्ष या साधारण वर्ष को जानने के लिए हमें सिंपली क्या करना होता है, 4 से भाग दे देना होता है। दी हुई वर्ष में 4 से भाग दे देंगे, अगर वह पूरी पूरी कट जाएगी तो वह लीप वर्ष होगा। दी हुई साल में यदि हम दी हुई साल में 4 से भाग दे देंगे, यदि वह पूरी पूरी कट जाती है तो वह लीप वर्ष होती है, यदि वह पूरी पूरी नहीं कटती तो वह साधारण वर्ष होती है। तो अगर हम 4 से काटेंगे इसे, 4 पंचे 20, 4 चौका 16, यह पूरा पूरा कट गया तो इसका मतलब यह लीप वर्ष होगा। और इसे 4 से काटेंगे तो यह पूरा पूरा नहीं कटेगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 छिंगा 24, 6 तक जा रहा है, फिर भी एक बच रहा है, तो इसका मतलब यह साधारण वर्ष है। लीप वर्ष और साधारण वर्ष की पहचान के लिए हमें क्या करना होता है कि दी हुई वर्ष में 4 से भाग देना होता है। अगर वह पूरा पूरा कट जाए तो वह लीप वर्ष होता है, अगर वह पूरा पूरा ना कटे तो साधारण वर्ष होता है। जैसे 2028 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो यह पूरा पूरा कट जा रहा है, अर्थात इसका जो शेषफल है वो 0 आ रहा है, इसीलिए यह लीप वर्ष होगा। और साधारण वर्ष कब होता, यदि 2027 होता, यदि यहाँ 2027 होता तो यह साधारण वर्ष होता। और 4 के विभाज्यता के नियम कहता है कि 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि अंतिम के दो अंक 4 से कट जाए तो वह पूरी संख्या 4 से कट जाती है। जैसे अगर हम 2028 की बात करते हैं, 2028 को यदि हम 4 से काटेंगे, यदि लास्ट के 2 अंक, पहला दूसरा, लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाए तो यह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, इसे हमें काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाए तो वह पूरी संख्या 4 से कट जाती है। और अगर 4 से पूरी कट जाएगी तो वह लीप वर्ष होगा, यदि नहीं कटेगी तो वह साधारण वर्ष होगा। तो आपको बताना इसमें से कौन लीप वर्ष है, कौन साधारण वर्ष है। जैसे 2004, यह लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। 2008, यह लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। 1942, यह लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। या 1936, यह लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। 1228, यह लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। 2029, यह लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। इन सभी के पहचान के लिए हमें क्या होता है कि 4 से भाग देना होता है। यदि वह 4 से पूरी तरह कट जाए तो वह लीप वर्ष होता है, यदि पूरी तरह नहीं कटते तो साधारण वर्ष होता है। तो अगर हम इसे 4 से भाग देंगे, और 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाए तो वह पूरी संख्या 4 से कट जाती है। तो इसका मतलब हमें इन दोनों को तो चेक ही नहीं करना, क्योंकि विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाएं तो वह पूरी संख्या 4 से कट जाती है। इसे हम पूरा काटेंगे तो यह कट जा रहा है, तो इसीलिए यह लीप वर्ष होगा। इसे काटेंगे तो यह भी 4 से कट जा रहा है, इसीलिए यह भी लीप वर्ष होगा। इसे काटेंगे तो यह 4 से पूरी तरह नहीं कट रहा है, इसीलिए यह साधारण वर्ष होगा। साधारण वर्ष। और 1936 को अगर हम 4 से काटेंगे तो यह भी पूरी कट जा रही है, इसीलिए यह भी लीप वर्ष होगा। 1228 को 4 से काटेंगे तो यह भी पूरी कट जा रही है 4 से, इसीलिए यह भी लीप वर्ष होगा। 2029 को अगर हम 4 से काटेंगे तो यह भी पूरी नहीं कट रही है। देखिए 4/32 ज़्यादा हो रहा है, 4 7 28, 1 29, 1 बच रहा है इसमें, तो यह साधारण वर्ष होगा। यह साधारण वर्ष होगा, यानी कि
लीप वर्ष और साधारण वर्ष की पहचान के लिए हमें जो भी वर्ष दिया हो उन्हें 4 से काट देंगे। यदि कट जाता है तो वह लीप वर्ष होगा, यदि नहीं कटता तो वह साधारण वर्ष होगा। अब जानेंगे कि शताब्दी वर्ष क्या होता है। शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष जानेंगे कि शताब्दी वर्ष क्या होता है। शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष के बारे में जानेंगे। शताब्दी वर्ष वह वर्ष होते हैं जो 100 से कट जाते हैं, उन्हें शताब्दी वर्ष कहते हैं। शताब्दी वर्ष वह वर्ष होते हैं जो 100 से कट जाते हैं, अर्थात जो 100 से कट जाते हैं उन्हें शताब्दी वर्ष कहते हैं। जैसे 200 एक शताब्दी वर्ष है, 400 एक शताब्दी वर्ष है, 300 ये शताब्दी वर्ष हैं, क्योंकि ये 100 से कट जा रहे हैं। ये 100 से कट जा रहे हैं, इसीलिए यह सब शताब्दी वर्ष होंगे। अब शताब्दी वर्ष में भी लीप वर्ष होते हैं और साधारण वर्ष होते हैं, यानी कि लीप शताब्दी वर्ष और साधारण शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष में भी लीप वर्ष और शताब्दी वर्ष, साधारण वर्ष में भी लीप शताब्दी वर्ष और साधारण शताब्दी वर्ष होते हैं। इसको जानने के लिए हमें, जैसे शताब्दी वर्ष में लीप शताब्दी वर्ष और साधारण शताब्दी वर्ष की पहचान के लिए, जैसे अगर हम बात करें 400, यह लीप शताब्दी वर्ष है या साधारण शताब्दी वर्ष है। इसके लिए हमें 400 से भाग देना होता है। यदि 400 से पूरा कटिए तो यह लीप शताब्दी वर्ष होता है। लीप शताब्दी वर्ष। यदि पूरा नहीं कटेगा तो यह साधारण शताब्दी वर्ष होगा। जैसे 300, क्या 300 शताब्दी वर्ष लीप शताब्दी वर्ष है या साधारण शताब्दी वर्ष है। इसके लिए हमें 400 से भाग देना होगा। यदि 400 से पूरी कट जाए तो यह लीप शताब्दी वर्ष होगा। यदि 400 से पूरी ना कटे तो यह लीप साधारण वर्ष होगा। तो अगर हम काटेंगे इसे तो नहीं कट रहा है, तो इसीलिए यह लीप साधारण वर्ष होगा। लीप साधारण वर्ष। कुल मिला के लीप शताब्दी वर्ष और साधारण शताब्दी वर्ष को पहचानने के लिए हमें 400 से भाग देना होता है। दी हुई वर्षों में हमें, दी हुई शताब्दी वर्ष में हमें 400 से भाग देना होता है। यदि 400 से वह पूरी कट जाए तो वह लीप शताब्दी वर्ष होता है। यदि पूरी न कटे तो वह साधारण